नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आपको वैसे इस चीज़ का पता होगा कि मेरी सीढ़ियों में गिरने से सिर में गंभीर चोट आई है, इसलिए मैं आपको क्लासें नहीं दे रही थी। क्योंकि दे भी देती, लेकिन मैं इतनी अपने आप को इतना अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। थोड़े मुझे चक्कर आ रहे थे और खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं क्लासें आपको नहीं दे पा रही थी। तो इसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। और वैसे भी इस चैनल पर कम से कम 100-125 क्लासें डाली गई थी, तो आप उनसे अपने अध्ययन को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हो। क्योंकि क्लासें तो मैं आपको रेगुलर दूंगी, लेकिन भगवान की पता नहीं क्या मर्जी हो रही है, वो बीच बीच में मुझे झटके लग जाते हैं। पहले तो हाथ का हो गया था और अब सिर का हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किलें और विपरीत परिस्थितियां हर किसी के साथ आती है। तो आज हम राजस्थान की वन और वनस्पति की पहली क्लास में आपको दे चुकी थी और आज सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में मैं आपको वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण बताऊंगी। प्रशासनिक वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपते हैं, तो आप बिना किसी देर करे हुए अपनी स्लाइड की ओर आ जाइए। राजस्थान के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, इसकी चर्चा हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का है: आरक्षित या सुरक्षित, दूसरा रक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। आरक्षित या सुरक्षित वन, इसमें 37.5% क्षेत्र आता है। संपूर्ण वनों का 37.05% इसमें आता है। ये सरकारी संपत्ति होते हैं। लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध होते हैं, यानी इसमें इस प्रकार के वनों में न तो व्यक्ति लकड़ी काट सकता है, ना कोई पशु चरा सकता है। और ये सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक आपके उदयपुर में। फिर रक्षित वन, यानी इसमें 56.66% वन आते हैं। लकड़ी काटने और पशु चराने की सीमित अनुमति होती है, यानी सीमित अनुमति होती है, यानी कुछ कोई टैक्स वगैरह देकर हम पशु वगैरह चरा सकते हैं। और ये सर्वाधिक भारा में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, इसमें 6.52% वन आते हैं। लकड़ी काटने और पशु चराने की छूट होती है, यानी इसमें लकड़ी काट भी सकते हैं और पशु चरा भी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। और ये सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक आपके बीकानेर में। अब ये 3 प्रकार के वन होते हैं: आरक्षित या सुरक्षित, दूसरे रक्षित और तीसरे अवर्गीकृत। सर्वाधिक रक्षित वन, यानी सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो रक्षित वनों का होता है। और ये आपके जो सुरक्षित या आरक्षित वन है, ये आपके उदयपुर में, और रक्षित वन आपके भारा में, और अवर्गीकृत वन आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। प्रतिशत आपको याद होना चाहिए, सर्वाधिक कहाँ है यह आपको याद होना चाहिए, किस प्रकार के वनों में छूट होती है और किस प्रकार के वनों में छूट नहीं होती। यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख घासों की, कि प्रमुख घासें राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है। वो भी वनों के अंतर्गत ही आती है। आपके सेवण, लीलोन, धामण, ये घासें आपके जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। खस घास आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में पाई जाती है। सूगनी घास आपके जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना नहीं बोल पा रही हूँ। अगर आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे टाँके आई हुई हैं सिर में, तो टाँकों में थोड़ा दर्द होता है। मैं वैसे क्लासें नहीं देती आज,
लेकिन बार बार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप प्लीज़ क्लासेस ढालिए, इसलिए मैं क्लासेस दे रही हूँ। नहीं, मैं 5-7 दिन क्लासेस नहीं देती, 5-7 दिन बाद में ही क्लासेस देती। लेकिन कोई बात नहीं, आवाज़ कम आ रही है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। अब इसमें इस स्लाइड में हम राजस्थान के वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन है ना, उनकी चर्चा करने वाले हैं। मैं जो आंदोलन है उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको यहाँ बताऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा। वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, ये आपका राजस्थान में वनों से संबंधित होने वाला पहला और सबसे बड़ा और प्रमुख आंदोलन है। ये जोधपुर में 1730 में हुआ था। 363 स्त्री पुरुषों ने भाग लिया था और ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। अमृता देवी के पति रामोजी 3 पुत्रियां आंसू भागु रत्नी, तीन पुत्रियां थी, आंसू भागु और रत्नी। पति का नाम रामोजी बिश्नोई थे। जब आंदोलन हुआ था उस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे और हाकिम गिरधर दास थे। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आपके खेजड़ली जोधपुर में लगता है। इसको खेजड़ली आंदोलन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपका चिपको आंदोलन आता है। चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था और नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। फिर आपका अपिको आंदोलन आता है। अपिको का अर्थ होता है बाहों में भरना और ये सितंबर 1983 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, लेकिन ये दो आंदोलन नीचे वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कर्नाटक और उत्तराखंड की, तो ये भारत लेवल पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान लेवल पर खेजड़ली आंदोलन इम्पोर्टेंट है, इसको घोल कर पी जाना। मैं बिल्कुल फैक्ट दी हूँ आपको, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसके इम्पोर्टेंट लगा लेना और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपते हैं। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।